मैं पहले तो तमाम ही इस वार्ड के जितने भी जिम्मेदारान हैं, वकील भाई, फारूक भाई, यासू चच्चा और जितने भी जिम्मेदारान हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनको कल दोपहर में ये प्रोग्राम दिया था, कल शाम में, कि भाई हमारे एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हमने चाय पे चर्चा, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में हमको आपके एरिया में प्रोग्राम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने कम वक्त में इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया, तो हम पूरी हमारी टीम की तरफ से सभी जिम्मेदारान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस चाय पे चर्चा के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारी मदद की और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया। दोस्तों, आज हम सब, मैं एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारी जो यूथ की जो टीम है, ये सब नए चेहरे, ये सब सियासत के अंदर नए अभी मतलब नए चेहरे आए हुए। और यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत से पुराने से शेख रशीद साहब के चाहने वाले और बहुत से ऐसे उनके साथ में रहने वाले लोग हैं। तो हमको यहाँ, मुझे भी और हमारी टीम को भी बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो हमारा हौसला बढ़ाया, यहाँ पर हमें आपने यहाँ पर बैठ कर ही, चाहे वो हमारी बात कोई सुने या ना सुने, यहाँ बैठ कर ही हमारी हौसला अफजाई की, हम उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी चाय पे जो चर्चा करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि किस तरीके से नौजवानों को सियासत से करीब लाया जा सके। इलेक्शन होते हैं, एक कैंडिडेट हारता है, दूसरा जीतता है, वोट देते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ख़ास तौर से नौजवान इस बात पर गौर व फिक्र नहीं करते। तो इसी के फिक्र को लेकर आसिफ शेख रशीद साहब ने हमको एक मिशन दिया है कि चाय पे चर्चा का। हमारा ये मिशन है 50 दिन के अंदर हमको 100 मीटिंगें लेनी है। तो हम ये नौजवानों का पूरा जो काफ़िला निकला है, आज हमारी 11वीं मीटिंग है, 15 अगस्त के रोज़ से हमारी ये मीटिंगें स्टार्ट हुई है, 13वीं मीटिंग है। और हमारी ये जो मीटिंग है, ये पिछले 3-4 दिन में बारिश के बावजूद भी यहाँ पर ये मीटिंग चालू रही, मालेगांव शहर के अलग अलग हिस्सों में। मीटिंग लेने का मकसद ये है कि किस तरीके से मालेगांव शहर में और महाराष्ट्र के मुसलमानों के ऊपर फिरकावरस्त ताकतें, आरएसएस, बीजेपी किस तरीके से हावी होती जा रही है। तो इस सब को रोकने के लिए आज अगर हमारे शहर से कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो वो हमारे महबूब कायद जनाब आसिफ शेख रशीद साहब हैं। तो क्यों ना हम और आप आगे बढ़कर उनके हाथों को मजबूत करें। आसिफ शेख रशीद साहब, आपने देखा होगा पिछले दिनों जैसे हमारे कुरैश बिरादरी के जो भी मसले मसाइल आए हैं, सभी एकजुट होकर सब ने अपने आपसी इख्तिलाफात को पलाए ताक रख कर आज एक प्लेटफॉर्म पर जब वो आ सकते हैं, जब अपने ऊपर कोई मुसीबत आई तो क्यों ना हमारे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए और मालेगांव के मुसलमानों के लिए हम सब नौजवान एक क्यों नहीं हो सकते। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश लेकर हम आपके बीच में आए हैं। क्या ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये कल को तुमको और हमको माफ नहीं करेंगे। नौजवानों, ये चीज़ को याद रखो। ये बोलेंगे आपको कल कि एक नौजवान लीडर हमारे मुस्तकबिल के लिए उस टाइम में आवाज़ उठा रहा था और आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये तुम्हारा, हम इनको कभी, ये हमको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो बातें तो बहुत सी रखनी थी, लेकिन हमको अगली मीटिंग के लिए जाना है। मैं मुख्तसर में अपनी बातों को यहाँ पर रखूँगा। आपने पिछले वक्त में देखा होगा, पिछले 8-10 रोज़ पहले सुलेमान खान नामी नौजवान का बड़ी बेरहमी से जामनेर में कत्ल हो गया। कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं गया। सबसे पहले कभी कोई वहाँ पर पहुँचा है तो हमारे मालेगांव शहर से आसिफ शेख रशीद साहब वहाँ पर पहुँचे। उसको 5 घंटा बेदर्दी से उसको इतनी अजियत देकर उसको मौत दी गई है कि अल्लाह ही रहम करे। बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई है उसको। उसके बाद में जब दूसरे लीडरों ने देखा कि एक नौजवान लीडर वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर पहुँचना स्टार्ट किया, वरना वहाँ पर कोई नहीं गया। वहाँ पर कभी किसी ने जाकर सुलेमान की माँ बाप का आंसू सबसे पहले पहुँचने में कोई पहुँचा तो जनाब आसिफ शेख रशीद साहब पहुँचे। पिछले दिनों कुछ महीना पहले रॉयल होटल के पीछे एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर 5 जिले से लोग आए थे। 5 जिले से मतलब 150 से 200 किलोमीटर के एतराफ़ के वहाँ पर लोग अपने अपने ज़ाती खर्चे से पहुँचे थे। कम से कम 1500 लोग वहाँ पर आए थे। वो क्यों आए थे यहाँ पर? क्योंकि उनको एक चीज़ ये समझ में आ रही थी, जिस तरीके से पिछले 8 महीने पहले इलेक्शन के बाद से मालेगांव शहर के अंदर SIT का गठन हुआ, जन्म दाखिले के मामलात के अंदर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 जामीन हुई है, वरना पिछले 8 महीने से मालेगांव शहर के ना जाने कितने नौजवान और ख़ास तौर से 6 माँ बहनें हमारी बेकसूर सलाखों के पीछे कैद है, जिनका कोई कसूर नहीं है।
ये तुम्हारे और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे मालेगांव शहर की माँ बहनें बेकसूर उनके बच्चे बिलक रहे हैं, आज उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। शहर ने जिसको जिम्मेदारी दी थी वो शहर से गायब है, उसको कोई लेना देना नहीं है मालेगांव शहर से। यहाँ जो मौजूदा एमएलए मैं बोलना चाहूँगा, मौजूदा एमएलए कोई लेना देना नहीं है, ना तो कभी अपने आपके वार्ड में झांकने के लिए आएंगे, ना आपके मसाइल के लिए आएंगे। आपके मसाइल को आसिफ सेक्रेटरी साहब हारने के बाद में भी मालेगांव के हर मसले पे आसिफ सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं। हम ही को कातिल कहेंगी दुनिया और हमारा ही कत्ल आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, अभी तक कोई तकरीर नहीं किया हूँ। अल्लाह पाक ने 2007 में मुझे नवाजा था, मैं इस वार्ड से कॉरपोरेटर बना था मेरे भाइयों की दुआओं से। मगर जिस वक्त मैं कॉरपोरेटर बना था, बहुत से लोग यहाँ पर जो आज कॉरपोरेटर 2017 से आज चुन कर आए हैं, तो अपने काम की दुआई बहुत दे रहे हैं। काम की दुआई तो इंशाअल्लाह जो दे रहे हैं ना, उनको उनके घर पहुँचाने की आप लोगों की कोशिश रहेगी। और मैं आप लोगों से वो करता हूँ कि आप लोग खास तौर से अपने वार्ड के अंदर जो दादागिरी, जो जुल्म हुआ, उसको याद करते हुए वार्ड में इस्लाम पार्टी का जो पैनल आसिफ शेख रशीद साहब जो जिसको भी उम्मीदवारी देंगे उसको कामयाब करो। कि आप लोग इस वार्ड में भूल गए कि हमारे अयाज सेठ के ऊपर जो जुल्म हुआ, उनकी बेइज्जती हुई। कि आप लोग ये चीज़ भूल गए कि जो ये जब्बार होटल वाले के दोनों बच्चे, मासूम बच्चों को असेंबली के टाइम पर जो जुल्म हुआ, उनके होटलों को नुकसान पहुँचाया गया। कि आप लोग भूल गए कि यहाँ पर हमारे सलाउद्दीन भैया को एक लाइट देकर उनको बेइज्जती करके एक लाइट वापस मंगा लिया गया इस वार्ड के नुमाइंदे ने। तो इस वार्ड के नुमाइंदे से अपने को ये सबक हर हाल में बदला लेना है। और शेख आसिफ शेख रशीद साहब को जो उन्होंने स्टेज लगा कर उनके खिलाफ जो तकरीरें की और उनको 162 वोटों से हराने में सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो तो पानी की टाकी वालों का है मेरे भाइयों। उस हार का बदला अगर आपको लेना है तो अब वार्ड नंबर 18 के पैनल को और पूरे शहर में 41 पैनलों को 41 कारपोरेटर 43 कारपोरेटर की जो शेख आसिफ साहब की ख्वाहिश है उसको पूरा करो। आप लोगों की दुआएं रहेंगी। आप जहाँ रहते हैं आप अपने रिश्तेदारों को बोलो, अपने ताल्लुकात संबंध वाले को पूरे शहर के अंदर बोलो कि इस्लाम पार्टी से जो उम्मीदवार जो वार्ड में जिस वार्ड में आसिफ शेख रशीद साहब जिसको उम्मीदवारी देंगे उसको भारी से भारी अक्सरियत से चुनकर बताओ। और इंशाअल्लाह अगर हमारा पैनल वार्ड नंबर 18 से अगर हमारा इस्लाम पैनल को अगर आप लोगों ने चुन करके दिया तो ये जो मेरे वालिद साहब के नाम जो शादी हॉल था उसको वापस शब्बीर खान नवाज नाम से वापस उसको करेंगे और 1000 रुपये में गरीबों की शादी इंशाअल्लाह अज़ीम सुम्मा इंशाअल्लाह 1000 रुपये फीस में हम लोग यहाँ पर गरीबों की शादी करेंगे। आप लोगों की मोहब्बत और दुआ रही और हमारा वार्ड नंबर 18 से 21 से अगर पैनल चुनकर आता है तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर तामीरी सियासत को तो जान दो, तालीमी सियासत करेंगे इंशाअल्लाह। जो यहाँ पर अपनी नांदेड़ी स्कूल है उस पे वहाँ पर किस तरीके से गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम हासिल हो। ये जो स्कूल नंबर 13 यहाँ से गायब हो चुकी है और जहाँ पर यहाँ का नुमाइंदा आज 3-3 हज़ार रुपया किराया लेकर अपना घर भर रहा है, उसका बदला लेने के लिए अपने को इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 18 के इस्लाम पार्टी के पैनल को चुनकर लाना है। इतनी बात बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अच्छा, आज की इस मीटिंग का इनेकाद वार्ड नंबर 20 इलाके में किया गया। इस्लाम पार्टी के सदर शेख आसिफ साहब, नवीद खतीब साहब और युवा सदर आमीन भाई खजूरवाला, मेरा भाई एहसान और इनकी पूरी टीम आज हमारे वार्ड में आई। और आने के बाद में उनका आने का मकसद दरअसल ये रहा कि नौजवानों को पार्टी और पार्टी की पॉलिसीज और अगला लाए अमल हमको क्या करना है उस ताल्लुक से बतलाना, समझाना। तो इन्होंने मुकर्रिरों ने अपनी अपनी बातों को आपके सामने रखा और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि इनकी टीम को भी आगे एक मीटिंग में जाना है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि असेंबली के जब रिजल्ट आए, पीछे जो इलेक्शन हुआ उसमें बदकिस्मती से कुछ मक्कारों की प्लानिंग की वजह से हमें शिकस्त हुई और उसके बाद में एक
तबका जज्बात के राह में बह गया और उन्होंने एक गलत फैसला ले लिया और हमारा उम्मीदवार शिकस्त हो गई हमारी। लेकिन सही मानों में आप अपने दिल पे हाथ रखकर अगर अपने मन का इरादा करें तो असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट के आने के बाद मालेगांव शहर में असेंबली में जो उम्मीदवार चुन कर गए वो नुमाइंदा आपको कहीं दिखा क्या? आपके अपने इलाके के अंदर आज का सिटिंग एमएलए आपको दिखा क्या? वो कहीं दिखते नहीं है। सारे काम सारे मसले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से करम से हमको आपको सबको ही करना पड़ता, तो हमारे लोगों से भी थोड़ी चूक हो जाती। इलेक्शन में कुछ जज्बात की राह में बह जाते, कुछ दूसरे महल्ले के लोग आके अपने तौर से हमारी इस्लाह करते कि यार फलाना ढिमाका अलग अलग तरीके से तुम्हारी जहन साजी करते और हमारे कुछ लोग बहक जाते, लेकिन नुकसान पूरे शहर का हो गया। आज एक 22 साल 25 साल की लड़कियों को जेल में डाल दिया, ये नुमाइंदगी है क्या? अरे यार सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने अपनी आंख से देखा, गजाला नाम की लड़की जिसको एसआईटी में जो कॉर्पोरेशन में मानधन पे काम करती थी, उसकी बच्ची दूध पीती बच्ची को छोड़ के उसको पुलिस ने अटैक किया। वो पुलिस वालों को तरस आया जबकि वो ईमान वाले नहीं थे, लेकिन उनको तरस आया कि एक मासूम बच्ची बाहर रो रही है, उसके जिम्मेदार वो बच्ची को गोद में लिए और वो बच्ची को उसकी माँ को गजाला को पुलिस ने जमा कर लिया क्योंकि एसआईटी ने उसको उस वक्त दोषी करार दिया। वो आगे की बातें हैं, वो साबित होना नहीं होना, लेकिन आज जो हलाकानी उस बच्ची को हुई, तो एक मासूम दूध पीती बच्ची को छोड़ के 22 साल 25 साल की लड़की को जेल में डाल दिया जा रहा। ऐसा तो कभी हमारे वालिद मोहतरम मरहूम शेख रशीद साहब के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। आसिफ शेख रशीद साहब एमएलए रहे, उनके वक्त में ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ तक बोलता हूँ मरहूम न्याल अहमद साहब के वक्त में ऐसा नहीं हुआ। ये कौन से हिसाब के आमदार है, मेरी समझ के बाहर है। और हमारे शहर के कुछ लोग उनके चक्कर में पड़ के पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया। ये बहुत खराब बात है। इतनी सारी परिस्थिति शहर की बिगड़ गई है। आज रास्तों की हालत देखो, सुलेमानी चौक से लेके आप बड़े की मार्केट तक के रास्ते की हालत देखो, तुम नूर हॉस्पिटल के रास्ते की हालत। अरे ठीक है, तुम आमदार है यार, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, मेंबर ऑफ असेंबली होता है, एमएलए का पावर क्या है, उसका पावर बताओ आप है। अगर कुछ बदकिस्मती से 5 साल तुमको मिल गया तो उसमें कुछ तो कमाल बताओ कि सब हमने ही करना। तो भाई मेरे नौजवानों बुजुर्गों, वार्ड नंबर 20 के सारे जिम्मेदारों, मेरी गुजारिश है, ये जो टीम यहाँ पर आई है, ये जो चाय पे चर्चा का जो प्रोग्राम है, इसका मकसद ये है कि ये शेख रशीद साहब का पैटर्न था, ये उनका तरीका था, ये उनकी जिंदगी का तरीका था। शेख रशीद साहब मरहूम का, उनकी जिंदगी का रोजमर्रा का ये तरीका था। वो अपने रिक्शा में होटलों में बैठते थे, गरीब कार्यकर्ता से मिलते थे, बातचीत करते थे, उनके मसले लाइव सुनते थे और उसके ऊपर काम करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा एहसान भाई एंड टीम, आमीन भाई खजूरवाला और इनकी पूरी टीम को। एक अच्छा प्रोग्राम इन्होंने लाया, कम से कम इस बहाने लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ये पूरे शहर में जा रहे हैं। बहरहाल इसके पीछे का मकसद आपको समझना पड़ेगा। ये यहाँ इस फिक्र में आए हैं कि 20 नंबर वार्ड के अंदर भी अब चुनाव होगा तो जो गलती हमसे असेंबली इलेक्शन में हुई है, गलत आदमी को हमने चुन के दिया, उनकी लंबी चुपड़ी बातों में और उनकी सारी गलत नीतियों के अंदर हम जो बह गए राह में, तो हमसे ये गलती मालेगांव महानगर पालिका के चुनाव जो 2-3 महीने के अंदर होंगे वो गलती तो नहीं होंगी। उसकी इस्लाह के लिए ये लोग यहाँ पर आए। तो मैं तमाम लोगों की तरफ से एहसान भाई आपकी टीम को और तमाम लोगों को यकीन दहानी कराता हूँ कि अल्लाह का करम है, वार्ड नंबर 20 से इंशाअल्लाह ताला पूरा फाइनल इस्लाम पार्टी का निकलेगा इंशाअल्लाह। और साथ ही मैं ये भी बोलता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक है, ये मीटिंग आपको बता रही होगी, और ये शेख रशीद साहब का बगीचा है। ये चौक चौराहे पर अपना कीमती वक्त निकाल करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अभी अपने महल्ले में सब हैरान होंगे कि मैं समाजवादी पार्टी की, जिस तरीके से आसिफ साहब इस्लाम पार्टी लेकर के आए और मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ साहब ने शहर के हालात देख करके
उन्होंने डिफेंस कमेटी बना करके आज पूरे मालेगांव ही नहीं पूरे महाराष्ट्र की जो है वो हिम्मत कर रहे हैं। मेरा जो है सिर्फ नौजवानों को ये बोलना है कि नौजवान जो आसिफ शेख और मुस्तकीम जो काम कर रहे हैं उनकी बनिस्बत जो है हजरत जो है कुछ काम कर नहीं सकते। उनको तो ये भी नहीं मालूम होता है कि गांव में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको जो है दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई इधर जाने से फुर्सत नहीं रहती। उनका मकसद सिर्फ वो चुन के आकर के जो है नयापुरे में या पान दुकान पर बैठने की फुर्सत रहती। तो मैं इनके काम से मुतासिर होकर आसिफ शेख रशीद साहब को असम्बली इलेक्शन के बाद खुद से गया, किसी भी महल्ले वाले को लेकर के नहीं गया, मैं खुद से गया। मतलब साहब मैं कारपोरेशन इलेक्शन लड़ूंगा तो सिर्फ आपकी पार्टी से लड़ूंगा। उन्होंने एकदम साफ लफ्ज़ में बोला कि यार मुस्तकीम भाई, मतलब मैं मुस्तकीम से बात कर चुका हूँ। बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे सिर्फ वो मालेगांव में नहीं, अभी कल की तकरीर आप लोग देख लो, बीमार रहने के बाद भी जो है वो वहाँ पर जाके तकरीर इसलिए करना पड़ा कि यार वहाँ महल्ले में जो रोड वगैरह बन रही है तो लोग बोलते हैं मेरा काम है, मेरा काम है। मैं सिर्फ इनके काम के मुतासिर होकर के जो है अभी जो है ये इस्लाम पार्टी का प्रोग्राम है। मुझे एहसान भाई ने 2 रोज़ पहले बोला ठीक है मैं आऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि लोग जो है ना इस्तेकबाल करवाते हैं, बड़े बड़े स्टेज वाले लगा के फिर इस्तेकबाल करेंगे, प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद होगा। मैं आज इस मंच से ये ऐलान करने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बताना जरूरी है। ये लोग जो प्रोग्राम रखे हैं उनको बताना जरूरी है कि इन लोगों को क्यों चुन करके लाना है। तो मैं यहाँ इस मंच से ऐलान कर रहा हूँ कि आसिफ शेख रशीद साहब जिस किसी को भी वोट देंगे इंशाल्लाह मैं उसको तन मन धन से जो है उसका टिकट जिसको भी देंगे, जिस शख्स को भी टिकट देंगे, मैं मेरी रिश्तेदारी और वो सब जुड़ाने वाला नहीं, जिस शख्स को भी आसिफ शेख रशीद, और इंशाल्लाह मैं तो दुआ कर रहा हूँ मैं कि मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ शेख रशीद ये बेस्ट करें। अभी उन लोगों का क्या होता है उसका आगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये दोनों शख्स अगर एक हो जाते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ से लेकर दिल्ली तक के इस्लाम पार्टी को पहुँचा देंगे। और मैं इसी जज्बे को और इसी सब चीज़ देख करके मैं जो है बिला झिझक जो है आसिफ शेख से टिकट मांगा हूँ। मुझे टिकट मिला, इंशाल्लाह हर हाल में जो है मैं इस वार्ड से लड़ने की ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे नहीं भी मिला, किसी और को मिला तो मैं इंशाल्लाह उसका काम करूँगा। रह गई बात अब कामकाज की एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ। अभी जन्म दाखिले के मामले में तो जो दौड़ भाग करता है वो उनको पता है कि कितना लोग परेशान हैं। आज जो है जो लोग जेल में है, आज लेडीज जेल में मालेगांव शहर की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि लेडीज जो है वो जेल में और 6 महीने से जेल में। उनके घर वालों से जो है कभी जा करके इस शख्स से जो चुन करके आए हैं ये नहीं पूछे कि तुम्हारे हाल क्या है, तुम्हारे घर एक 6 महीने की बच्ची है उसको वो लेडीज जो है जेल में आ। कारपोरेशन में उसकी गलती ये थी, वो मानद में थी वो लेडीज, जो मेन जो अधिकारी थी वो उसको ऑर्डर दिए, उसके ऑर्डर के मुताबिक जो है वो काम करी। जाना जेल में चाहिए था कि कारपोरेशन के जो बड़े अधिकारी है उसको जाना चाहिए था, लेकिन जो है बस ये मुसलमान होने की जो है उसको सजा मिल रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है जिस तरीके से अभी 12 तारीख का मामला हुआ वही मुस्तकीम और आसिफ दौड़ भाग की है। अभी करण में जन्म दाखिले का मामला हुआ, ये मुसीबत तो थोड़ी है, सबसे बड़ी मुसीबत जो है अपनी मस्जिदों पे, मदरसों पे, दरगाहों पे जो लाई गई है, किसको आवाज़ उड़ाना था? ये सब अल्लाह की तरफ की बात रहती। अल्लाह ने जिसके दिल में डाला वो बात उड़ाया। आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्निटी ने डिफेंस कमेटी बना करके तमाम ही मस्जिद मदरसे के लोगों को उर्दू घर में जो है एक प्रोग्राम रखा, औरंगाबाद से बुलाया गया, उनको वहाँ पे मस्जिद के ट्रस्टी इमाम मस्जिद को बुला करके उनको बताया गया कि किस तरीके से अपना परमिशन लेना है, क्योंकि अपने यहाँ मस्जिद 600 के करीब में और 224-25 लोगों का था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम काज चालू किए और बहुत सारी मस्जिदों का जो है वक्फ बोर्ड से जो उन्होंने परमिशन वगैरह दिलाने का काम उनका चालू है आज भी। बताने का मकसद ये कि काम करने के लिए जो है यही दोनों को जज्बा है, और मेरी ख्वाहिश यही है कि ये दोनों जो है आगे जो है कारपोरेशन इलेक्शन है, इसीलिए जो है मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि बहकाए में और दीनी मामले का ला करके उसमें ना जाए। किसी का अच्छा काम बताने से मकसद नहीं है। दूसरा जो है ये हो जाता है कि यार वो मालेगांव में जो चलता है बिरादरीवाद, अल्लाह के वास्ते जो अपने घर में रखे बिरादरीवाद और ये देखे कि हमारा शहर जो है कौन बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है खास तौर से जो है आसिफ शेख रशीद है, मुस्तकीम है, इन लोगों का साथ दे, क्योंकि आगे जो है कारपोरेशन इलेक्शन है और 84 सीट पे इलेक्शन होना है और मेजॉरिटी के लिए जो है 43 सीट जो हमको लगती है। तो मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है कि जो
आसिफ साहब ने कल की तकरीर में बोले कि मेरे को जो है झोली फैला के भीख मांगने की जरूरत ना पड़ने दी जाए, इस वजह से 40 सीट ला के, तो ये कौन देगा? ये हम लोगों का काम है अभी उनका साथ देना। अगर हम लोग अभी असेंबली में जो है चोट खाए, क्या वो उसके बाद 9 महीना हो गया, बता दो जाफर नगर में भी एक भी घर में आए क्या हो, या रोड गटर के बारे में आके पूछे क्या? ये सब चीज देखो, समझो। ठीक है, दीनी मामले में जो उनको मानो, लेकिन सियासत में जो है ये लोग चलेंगे। आप लोग ठंडे दिमाग से जो है, खास तौर से नौजवान जो है वो किसी के भड़काए में ना आए और काम की बेस पे देखो, क्योंकि अखबार में आता, मीडिया में आता, रात दिन जो है उनके भी बीवी बच्चे हैं, वो लोग जो है वो उसकी फिक्र नहीं करते। पूरे शहर के अलावा पूरे महाराष्ट्र में नुमाइंदगी कर रहे। अगर अपने यहाँ से 40 सीट निकाल के दे दी उनको, उनका मेयर बैठ गया, तो इंशाल्लाह जो है आगे चल के जो है महाराष्ट्र में जो है नुमाइंदगी करेंगे। आज मुसलमानों के हालात ऐसे है कि अपने जो है आपस में लड़ रहे हैं। और दूसरी सबसे मेन चीज ये पूरे शहर में ये कहो कि भाई अपने मुफाद के लिए जो है उनका साथ दे, अपना मुफाद छोड़ करके जो है इनका साथ दे, तो सही जो है मर्दानगी है। अपने मुफाद के वास्ते मत जाए उनके पास में, अपने ये सोचे कि आज उनको मजबूत करेंगे तो वो अपने लिए जो आगे और ज्यादा 2 कदम बढ़ के काम करेंगे। मैं यही आखिरी में जो है गुजारिश करूंगा कि आगे कारपोरेशन में और बहनें भी जो है सुन रही होंगी, उनसे भी दरख्वास्त है कि इस मरतबा जो है इस्लाम पार्टी का साथ दिया जाए, आसिफ शेख रशीद का हाथ को मजबूत किया जाए। उसके बाद आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से अभी 6-6 घंटा 8-8 घंटा बैठ के पूछताछ हो रही है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, तो वो गलती को ना दोहराए और नदी के उस पार जो इन लोगों को ना जाना पड़ेगी यार, मिल करके पेक्ट करके ना बनाना पड़े, इसलिए मेजॉरिटी इनको दी जाए। ये भी जो आज लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हर पूरे मालेगांव शहर में घूम रहे, तो ये हमारे लिए घूम रहे, उनको क्या जरूरत है? ऐसा को कोई जरूरत है? घर में बैठ के, इसी में बैठ के जो है वो काम काज घर का कर सकते, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, लेकिन ये हम लोगों के लिए निकल रहे रोड पे। तो कुछ तो समझदारी का काम करो, और कुछ यानी जो है बात आती कि यार भैया ये नकली है, ये अंसारी है, ये चीज को खत्म करो। काम करने वाले को जो है वो वोट दो। आएंगे बहुत से, अभी इलेक्शन आएगा तो बरसाती मेंढक निकल जाएंगे, यार भैया इलेक्शन आ रहा है, चलो अब क्या होगा? बोले मुफ्ती साहब के मानने वाले हैं, ये मानो, मुफ्ती के हिसाब से मानो, मना नहीं कर रहे, लेकिन सियासी मामले में मत मानो उनको। मैं उनके साथ 10 साल रहा हूँ, कोई काम के नहीं है। आगे स्टेज लगेगा इंशाल्लाह मैं और बातें बताऊंगा, क्योंकि पीछे भी आप लोग सुने, मेरी एक बात का भी जवाब वो दे नहीं पाए, टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि नौजवान जो है वो दूसरे की बातों में ना आए और इन लोगों का हाथ को मजबूत करें। बस आखिरी में मैं इन लोगों का और शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ये लोग जो है ये प्रोग्राम रखे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।